एक युवक बहुत परेशान था। वह अपने जीवन में कुछ गलती कर चुका था, जिसके कारण वह अपराध बोध से दबा जा रहा था। वह हमेशा चिंतित रहता कि कैसे जो उसने गलती की है उससे छुटकारा पाए। उसे कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने सोचा कि मैंने जो गलती की है उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि मुझे यह जीवन छोड़ देना चाहिए और आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर वह युवक आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। अपने लिए एक उचित स्थान ढूंढने लगा। उसने एक जंगल में एक पेड़ देखा, उस पर रस्सी का फंदा लगाया और उस पर लटक गया। वहां से एक गुरु अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। उन्होंने उस युवक को देखा तो उस युवक को बचा लिया और उसे फंदे से उतार लिया। कुछ देर बाद युवक को होश आया। होश में आने के बाद वह रोने लगा और कहा, आज मैं अपनी गलतियों को सुधार रहा था और आपने मुझसे वह मौका भी छीन लिया। आपको पता है, आत्महत्या करना इतना आसान नहीं होता। जैसे तैसे कर मैंने हिम्मत जुटाई और आपने वह मौका मुझसे छीन लिया। मैं अपनी गलतियों पर पछता रहा हूँ। मुझ जैसे इंसान के लिए कोई माफी भी नहीं है। गुरु उस युवक को अपने आश्रम में ले आए। युवक ने सोचा, क्यों ना गुरु से ही अपनी समस्या का समाधान पूछ लिया जाए। युवक ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे आत्महत्या करने से रोक लिया, लेकिन मैं अपनी गलतियों के पछतावे में जल रहा हूँ। मैं जिंदा नहीं रह सकता और आपने मुझे मरने नहीं दिया। आप ही मेरी समस्या का समाधान कीजिए। कैसे मैं अपनी इस पछतावे भरी जिंदगी से बाहर आ सकता हूँ? गुरु ने कहा, तुम सोच रहे हो कि मैंने यह क्यों किया, कैसे किया, क्यों नहीं रुक पाया। किसी से पूछ लेता, कुछ जान लेता, कुछ समझ लेता, कोई तो मुझे रोक लेता। इतना बड़ा पाप मुझसे कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? कैसे रहूंगा? इस पछतावे के साथ जिंदा कैसे रहूंगा? वह युवक गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, आप सत्य कहते हैं। मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि मुझे कोई रोक लेता या मैं खुद रुक जाता। काश वह समय वापस आ जाता और मैं अपनी गलती सुधार लेता। मुझसे ऐसा कैसे हो गया? पर पछतावे के अलावा अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा। गुरु ने कहा, तुम जो यह सोच रहे हो कि ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, कुछ हो जाता, क्या तुम्हारे ऐसा सोचने से जो हो चुका, क्या तुम उसे बदल सकते हो? युवक ने कहा, नहीं, मुझसे जो हो चुका मैं उसे चाह कर भी नहीं बदल सकता, क्योंकि वह तो हो चुका। गुरु ने कहा, अगर तुम कुछ बदल ना सके तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हुआ और तुम्हारा पछताना भी व्यर्थ हुआ। युवक ने कहा, भूतकाल में जो घटना घट चुकी है मैं उसे कैसे बदल सकता हूँ? क्या बदल सकते हैं? गुरु ने कहा, नहीं, तुम सत्य कहते हो। भूतकाल में जो घट चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। फिर भी कुछ ऐसा है जो अगर बदल जाए तो पछतावा या पछताना सार्थक हो जाता है। युवक ने कहा, ऐसा क्या है गुरुदेव जिसे मैं बदल सकता हूँ? मैं उसे बदलने के लिए तैयार हूँ, कृपया बताएं। गुरु ने कहा, अगर तुम जीवन भर भी अपने आप को कोसते रहोगे, पछताते रहोगे, आत्मग्लानि से भरे भी रहोगे, तब भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने अपनी गलतियों के प्रति जागरूक होकर, अपने किए गए कर्मों, अपने किए गए पापों के प्रति जागरूक होकर अपने पछतावे से अपने आप को बदल दिया, तो तुम्हारा पछताना सार्थक हुआ कि तुम अब वह गलती दोबारा ना दोहराओगे। युवक ने कहा, यह तो ठीक है गुरुदेव, पर जो मैंने किया है मैं उसे कैसे भूल जाऊं? वह तो याद आता ही रहेगा। गुरु ने कहा, भूलना तो है ही नहीं। कर्म कभी भुलाए नहीं जाते। कर्म अच्छे हों या बुरे, सबका फल अवश्य मिलता है, परंतु किए गए कर्मों के लिए पछताने से कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि उस पछतावे से अपने आप को बदलने से वह पछतावा एक वरदान की तरह काम करता है और तुम्हें एक नई राह दिखाता है, नई दुनिया से परिचित कराता है, तुम में परिवर्तन लाता है। युवक को गुरु की बात समझ में आ गई, लेकिन हमें भी यह बात समझ आनी चाहिए कि हम अपने कर्मों के लिए पछताते हैं और दिन रात यही सोचते रहते हैं कि काश ऐसा नहीं हुआ होता, कोई रोकता, कोई समझा देता, शायद पुराने दिन वापस आ जाते और हम अपनी गलती को सुधार लेते।
पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अपनी गलतियों के लिए हमेशा पछताने से क्या होगा? होगा तभी जब तुम भूतकाल से निकलकर वर्तमान को सुधारने में लग जाओगे और वर्तमान में अपने आप को सुधार लो, ताकि आगे वही गलती दोबारा ना हो। तुमने किसी पर क्रोध किया, बहुत क्रोध किया और फिर पछताए, लेकिन तुमने फिर क्रोध किया और फिर पछताए, फिर रोए, माफी मांगी, लेकिन एक बार फिर तुमने क्रोध कर दिया। इसी तरह तुम पछताते रहते हो, क्रोध करते रहते हो। इसी तरह जिंदगी में तुम गलतियां करते रहते हो और पछताते रहते हो। इस पछतावे का कोई फायदा नहीं जब तक तुम अपने आप को नहीं बदल देते।